रफा पर इसराइली हमलों के जवाब में हमास के जंगजुओं की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। रफा में इसराइली फौज के मजीद 3 फौजी एक बम धमाके में मारे गए, जिसके बाद हमास के साथ लड़ाई में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 290 हो गई। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक इसराइली फौजियों की एक छापामार टीम हमास के जानबाजों को पकड़ने के लिए एक इमारत के अंदर दाखिल हुई और इसी वक्त जोरदार धमाका हो गया। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि इसके 3 फौजी हमास के ट्रैप धमाके का शिकार होकर बम धमाके में हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की शनाख्त 20 साला अमीर गिलेलोफ, 21 साला ओरी बार और 21 साला आइडो एप्पल के नाम से हुई है और तीनों स्टाफ सर्जेंट्स थे। दूसरी जानिब नहते फलस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। रफा में महाजिर कैंप पर इसराइल के एक और हमले में 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक रफा के इलाके में इसराइली टैंकों ने फलस्तीनी पनाहगजीनों के कैंपों को रोंद डाला, जिसके नतीजे में 13 खवातीन समेत 21 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली जारियत के बायस बेघर होकर कैंपों में रहने वालों पर इसराइल का ये दूसरा हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा के इलाके अल-मसावी को महफूज करार दिया था और फलस्तीनियों को वहां मुंतकिल होने को कहा था। रफा में अस्पताल न होने के बायस मयतों और जख्मियों को फील्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 रोज कबल भी इसराइली फौज ने रफा में पनाहगजीन कैंप पर बमबारी की थी, जिसमें 75 से जायद फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद और दर्जनों झुलसकर जख्मी हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रफा की खैमा बस्ती पर इसराइल के मोहलिक हमले में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद अमरीकी साख्ता था। CNN ने रफा हमले पर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कुवैत पीस कैंप नंबर 1 की तबाही के बाद के मनाजिर दिखाए गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक खैमा बस्ती के दाखिली रास्ते पर बम और बारूद के निशानों की वीडियो का तज्जिया करके धमाका खेज हथियारों के 4 माहिरीन ने बताया कि ये गोला बारूद दरअसल अमरीकी साख्ता छोटे कतरे JBU-39 बम थे। धमाका खेज हथियारों के माहिर कर्स्कूब स्मिथ ने CNN को बताया कि ये बोइंग के जरिए तैयार किया गया एक आला जंगी हथियार है, जिसे स्ट्रेटेजिक के तौर पर अहम अहदाफ पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। कर्स्कूब स्मिथ ने, जो बरतानवी फौज के एक साबिक आर्टिलरी अफसर है, उन्होंने बताया कि अमरीकी साख्ता इन हथियारों से नुकसान कम से कम होता है, लेकिन इसराइल ने इसका इस्तेमाल गुंजान आबाद इलाके में किया, इसलिए ज्यादा नुकसान हुआ। अमरीकी फौज धमाका खेज ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम के एक और साबिक सीनियर रुकन ट्रेवर बाल ने गोला बारूद के टुकड़ों का मुआयना करके तस्दीक की है कि ये JBU-39 बम ही है, जिसे अमेरिका में तैयार किया जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि इसमें वारहीड का हिस्सा अलग होता है, जबकि इसके गाइडेंस और विंग सिलेक्शन दीगर जंगी हथियारों के मुकाबले में इंतहाई मुनफरिद हैं। ट्रेवर बाल के बकौल हथियारों के गाइडेंस और विंग सेक्शन अक्सर गोला बारूद के फटने के बाद भी बाकी रह जाते हैं। फौजी हथियारों के साबिक अमरीकी फौजी ट्रेवर बाल ने रफा की खैमा बस्ती पर इस्तेमाल होने वाले असलहे के मुआयने से ये नतीजा भी अखज किया कि JUB-39 का एक मुतगीर है, जिससे फोकस लेथैलिटी एम्यूनेशन। अमरीकी माहिर ट्रेवर बाल के बकौल गोला बारूद की बाकियात पर सीरियल नंबर B कैलिफोर्निया में मुकीम JU-39 पुर्जों के मैन्युफैक्चरर से मुमासिल थे, जिससे ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है कि बम अमरीका में बनाए गए थे। धमाका खेज हथियारों के 2 दीगर माहिरीन रिचर्ड वेयर, जो ह्यूमन राइट्स वॉच के बहरान और तनाज़ात के सीनियर मुहक्किक हैं, जबकि दूसरे क्रिस लिंकन जूनियर, जो साबिक बरतानवी फौजी हैं और टॉप खाने के अफसर होने के साथ साथ हथियारों और हदफ साजी के माहिर थे। इन दोनों माहिरीन ने भी रफा में इस्तेमाल होने वाले असलहे के टुकड़ों का मुआयना करके निशानदही की कि वो अमरीकी तैयार करदा JBU-39 बम है। ताहम इस रिपोर्ट के दावे के बरक्स गुज़िश्ता रोज की प्रेस ब्रीफिंग में पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सेब्रीना सिंह ने रफा हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बारे में पूछे जाने पर सहाफियों को बताया कि इन्हें मालूम नहीं कि इस फिजाई हमले में किस किस्म का गोला बारूद इस्तेमाल किया गया था।